जो आज प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका उद्देश्य तो जो है आम जनता जानना चाहती है कि जो मौत, एक जवान युवक की मौत जो हुई है, एक्सीडेंट बताया जा रहा है, एक्सीडेंट कहा जा रहा है। आप क्या इसमें कहना चाहते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, इसमें थोड़ा विचार। नमस्कार। पहले मैं सभी प्रेस के आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पे आए और हमारे युवाओं का जो है ये एक आवाज़ जो है वो प्रेस के माध्यम से आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की प्रेस वार्तालाप का जो ये विषय है ये है कि अखनूर का एक नौजवान साथी, हमारा भाई शाइन सादिक शर्मा जिसका नाम है, उसके साथ ये जो दुर्घटना हुई है पंजाब खरड़ में, इसका ये जो इन्वेस्टिगेशन या आप बोलिए मर्डर बोलिए या उसका हादसा बोलिए, अब तक जो है हमें वो पता नहीं लग रहा है कि वो क्या है। अगर हम वहाँ के पुलिस की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है एक्सीडेंट हुआ है इस व्यक्ति का, लेकिन एक्सीडेंट जैसा ना हमें कुछ ऐसा वहाँ लगा है और ना ही कुछ। अगर आप एक्सीडेंट बोलिए, गाड़ी उल्टी हुई है, ना ही गाड़ी को कोई डेंट है ना कुछ और है, और सिर्फ एक ही व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हुई है। और उसके घर वाले, अखनूर के ये सारे युवा साथी, उन्होंने जब वहाँ पे जाते ही उसकी बॉडी देखी तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका आई कि ये जो है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। तो इन्होंने वहाँ के जो एसएचओ थे उनसे भी मांग की, उन्होंने भी एक ही बात बोली है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट हुआ। और हमें नहीं लगता अखनूर के युवाओं को कि वो जो है एक्सीडेंट है, वो एक प्री प्लान्ड मर्डर है। हम चाहते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि जिससे हमें पता लगे कि वो मर्डर है या एक्सीडेंट है। कहीं ना कहीं उनके परिवार के मन में ये शंका है। इतना बड़ा दुखद जो हादसा हुआ है अखनूर में, अखनूर का एक नौजवान साथी, हमारा भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा है। आप ये सोचिए कि अगर वो दुख हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो जिनका वो इकलौता बेटा था वो कैसे ये बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो आपसे यही मांग है कि कहीं ना कहीं इस केस को जो है वो जम्मू में शिफ्ट करवाया जाए सीबीआई के पास, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तभी हमें पता लगेगा कि ये मर्डर था या एक्सीडेंट था। नहीं तो उस बच्चे का जीवन जो है वो तो गया ही गया, उसके परिवार के पास क्या रह जाएगा। क्या सोचेंगे उसके परिवार वाले कि हमने यहाँ से हमारा बच्चा बाहर पढ़ने भेजा था या क्या। ऐसे ही पूरे अखनूर शहर में भी डर का माहौल रहेगा, कल को कहीं के बच्चे जाएंगे बाहर। कितने लोग थे उस वक्त जिस वक्त की ये घटना बताई जा रही है, और कितने बजे की ये घटना है? उस वक्त लगभग गाड़ी में 5 लोग थे, जिसमें से कहाँ के वो लोग कौन कौन थे, उनके बारे में जानकारी आपके पास है? कहाँ के वो जो 5 लोग थे वो कहाँ के? एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की हमारे पास जानकारी है। एक जो है वो अखनूर का ही है, एक जो है वो आरएसपुरा का है। 2 व्यक्तियों की हमारे पास जानकारी है। पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया था, उनसे पूछताछ हुई और उनको छोड़ दिया। क्या पुलिस का क्या कहना है पूछताछ के बाद जब ये पूछताछ की जाती है? पुलिस का और वहाँ की मीडिया का यही कहना है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन जहाँ तक आपके पास भी ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए होंगे उस लड़के के, तो हमें वो फ़ोटो और वीडियो देख के ही हमें ये लग गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। क्या किन लोगों पे आपका शक जाता है कि कौन लोग ऐसे जो इन्होंने मर्डर किया, कौन लोग हो सकते हैं उसके पीछे, और क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? देखिए, हम क्या कह सकते हैं, ये काम है पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो पता लगाए कि इस हादसे के पीछे वाकई ये हादसा था या ये मर्डर था या किसी की साजिश थी। अब वहाँ पे एक और ये जो शाइन है, ये गया था चंडीगढ़, इस पर एक लड़की ने आरोप लगाया था, एक एप्लीकेशन दी थी। उस लड़की का और ये सादिक का जो है कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो उस लड़की का हम ये भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उससे भी पूछे, उनसे भी मांग करें कि हाँ भाई क्यों, उसके पेरेंट्स कहीं हमसे कांटेक्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं कि अगर इन दोनों का आपस में कोई ऐसा रिश्ता या एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं थी तो उस व्यक्ति के ऊपर क्यों एक एप्लीकेशन दी गई उस पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये पहले भी कोई एप्लीकेशन दी गई? हाँ, ये पहले भी एक एप्लीकेशन दी गई थी। उस लड़की के बारे में भी आपको आगे पता लग जाएगा। उसकी फैमिली से पूछताछ कीजिए, उन पुलिस वालों के पास सारा रिकॉर्ड है। हमें जहाँ तक लगता है कि ये पुलिस जो है वहाँ की वो बिक चुकी है या क्या है, हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। ना ही उनके घर वालों के फ़ोन उठाए जाते हैं पुलिस द्वारा, ना ही कोई उनको अपडेट दी जा रही है। उनके फादर और उनके चाचा जी टीकू जब वहाँ पे गए तो इन्होंने वो शव देखते ही पहचान लिया कि ये एक्सीडेंट नहीं है। और उसके
इसमें जो फोटोग्राफ जो है वायरल हुए हैं उसमें बाजू टूटी हुई है, कुछ पेट पे चोटों के निशान हैं, उसके बाद मुंह पे भी एक निशान जो है वो देखने को मिल रहा है। मिट्टी जो है वो भी दिख रही है कि पैंट के ऊपर मिट्टी लगी हुई है। वो चीज़ें सारी लोग देख रहे हैं और लोगों का विचार हो रहे हैं कि ये हादसा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, लोग खुद से ही इसको विचार बना रहे हैं। किस तरह से देखते हैं उस चीज़ को? देखिए, अगर गाड़ी में 5 व्यक्ति थे और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है और बाकी वालों को खरोच भी नहीं आई है, तो ये कहीं ना कहीं तो शक के दायरे में आते ही हैं कि ये मर्डर ही होगा। लेकिन जब ये लोग वहाँ गए तो इनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया कि हाँ भाई नॉर्मल है, ये सब एक्सीडेंट हुआ है इसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है इसके बारे में? हम सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही वेट कर रहे हैं, जिस वजह से हमें पता लग जाएगा क्या सारा। लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको सही मिलेगी जिस तरह से ये नहीं। आरोप लगा रहे हैं? हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं हेरा फेरी होगी, हमें ये भी शक है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये जो है केस अखनूर जम्मू में लाया जाए, ताकि जम्मू की पुलिस जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन करे कि यहाँ का एक लड़का जो हमारा भाई, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, और उसके साथ ऐसा करना, या अखनूर के लोग या जम्मू के लोग क्या ये सोचते हैं कि ये जो हुआ है हादसा ये सही हुआ है? जी, क्या कहना चाहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रही है? एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही मांग करते हैं कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो जिस तरह वहाँ इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, हमें उन पर पूरा शक है। वहाँ की कोई भी इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शक जा रहा है कि अगर ये जो आप कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं हत्या है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? किस पे शक जा रहा है? हमारा तो फिलहाल किसी पे शक नहीं है, लेकिन अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो लड़के थे वहाँ पे मौके पे जो ये एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो जब गाड़ी कहीं ना कहीं से गई होगी, वहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमराज होंगे। पर ये एक खबर जो लगी हुई है न्यूज़ पेपरों में, जो खबर चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जहाँ एक वाइन शॉप के बाहर जो है कैमरा लगा हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको चेक किया गया तो उसमें जो है पोल आगे सामने था और पता ही नहीं लगा एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हादसा कैसे हुआ है? देखिए, ये कह रहे हैं कि एक वाइन शॉप के आगे जहाँ गाड़ी लगी हुई थी वहाँ पे कैमरा लगा हुआ। जब गाड़ी कहीं से निकली है और आगे कहीं जा रही है, वहाँ पे 100 दुकानें होंगी जहाँ पे कैमरेज लगे होंगे, जहाँ से पुलिस फुटेज बरामद कर सकती है। लेकिन पुलिस सिर्फ वाइन शॉप वाले कैमरे पे ही क्यों डिपेंड है? एक कैमरे की फुटेज से आप बोलते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था। एक उस व्यक्ति की मौत हुई है और सिर्फ उसकी नहीं, उसका पूरा परिवार ख़त्म होता, पूरा परिवार सफ़र कर रहा है इस चीज़ को, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कैमरे से की गाड़ी वहाँ लगी हुई है। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? जब इन्होंने किसी चोर को पकड़ना हो तो उससे 4 पैसे लेके ये छोड़ देते हैं, और इतना बड़ा हादसा जब हो गया तो आपको सिर्फ एक ही कैमरे पे डिपेंड रह रहे हैं ये लोग। ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। वहाँ के एसएचओ का जो बर्ताव है इनकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ उसके, वो अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये केस जम्मू शिफ्ट करवाया जाए या क्राइम ब्रांच के पास ये केस शिफ्ट करवाया जाए, जिससे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा।